वेलकम टू माय चैनल लॉ मोड ऑन। मेरा नाम रचित है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम या क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या क्या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने के पहले हम ये जान लें कि ये जो क्रिमिनल लॉ है ये IPC 1860 एंड CRPC 1973 में कोडिफाइड है। किस किस चीज़ में कोडिफाइड है? IPC और CRPC में। अब IPC को हम लोग सब्सटैंटिव लॉ भी बोलते हैं। ये सब्सटैंटिव लॉ के अंदर आता है। कौन से लॉ के अंदर आता है? सब्सटैंटिव लॉ के अंदर। और ये जो CRPC है ये प्रोसीजरल लॉ कहलाता है। प्रोसीजरल लॉ कहलाता है। ठीक है, अब ये भी जानना होगा कि प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ क्या है। ठीक है, तो चलिए, प्रोसीजरल लॉ जो है वो प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर्स को। किसको? प्रोसीजर्स को, कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड मेथड यूज्ड फॉर इन्फोर्सिंग एनी राइट। कौन कौन सा प्रोसीजर मेथड यूज किया जाता है किसी भी राइट को इन्फोर्स करवाने में। ठीक है, ये हो गया प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? अब सब्सटैंटिव लॉ जो होता है वो डिफाइन करता है, डेफिनेशन दिया रहता है। इसमें डेफिनेशन दिया रहता है सब्सटैंटिव लॉ में। जैसे प्रोसीजर में प्रोसीजर्स दिए रहते हैं, उसी तरह सब्सटैंटिव लॉ में डेफिनेशन दिया रहता है जो कि गवर्न करते हैं हम लोग। लॉ गवर्न करता है जिसको। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। A criminal offense is only committed when an act which is forbidden by law is done voluntarily by a human being. एक क्रिमिनल ऑफेंस तभी कमिट किया जा सकता है जब कोई भी ऐसा काम, एक्ट मतलब काम, कोई भी ऐसा काम करें जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया हो। क्या किया गया हो? फॉरबिडन किया गया हो, प्रोहिबिट किया गया हो, रोका गया हो। लॉ के द्वारा कोई भी काम अगर रोका गया हो और वो काम अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग वॉलेंटरली मतलब खुद के मन से बिना किसी के दबाव में अगर करता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे क्या है? हमारे पास दो कंडीशन है ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। दो कंडीशन होते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी के। पहला होता है एक्ट या फिर एक्टस रियस, दूसरा होता है गिल्टी माइंड या फिर मेंस रिया। तो एक्टस रियस जो हुआ वो हुआ कोई एक्ट, किसी भी एक्ट को करना, किसी भी रॉन्गफुल एक्ट को करना, वो एक्टस रियस कहलाता है। और मेंस रिया क्या हो गया? मेंस रिया हो गया इविल माइंड, क्रिमिनल इंटेंट, ये सब आ गए हैं आपको। इविल माइंड, क्रिमिनल इंटेंट, ये सब आ गए हैं आपको मेंस रिया के अंदर। एक्टस रियस में कोई भी एक्ट जो कि रॉन्गफुल हो। तो इन दोनों को अगर हम मिलाकर बोल सकते हैं कि ये फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम है। क्या है? फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम। तो यहाँ पे एक मैक्सिम है। क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। क्या होता है इसका मतलब? An act does not make a man guilty unless he be so in intention. कोई एक्ट किसी भी मैन को या फिर किसी भी इंसान को गिल्टी तब तक नहीं साबित कर सकता जब तक कि उसके पास कोई इंटेंशन ना हो। जैसे कि दैट इज द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट ए क्रिमिनल अनलेस अकम्पनीड बाई ए गिल्टी माइंड। सिर्फ एक्ट कर देना वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगा जब तक कि उसके पास कोई गिल्टी माइंड ना हो। एक्टस रियस कह रहा है any wrongful act of a human being which the law seeks to prevent। कोई भी एक्ट, किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई भी एक्ट जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट हो, लॉ के द्वारा रोका गया हो, प्रिवेंट किया गया हो, वो काम अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है वो एक्टस रियस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टस रियस। मतलब कोई भी कह रहा है कि रॉन्गफुल एक्ट आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के रॉन्गफुल एक्ट होते हैं। पहला, द एक्ट विच कॉजेज सम हार्म। इस एक्ट में अगर हार्म हुआ है तो वो रॉन्गफुल एक्ट कहलाएगा। पहला जो हो गया आपका, इस एक्ट में अगर कोई भी काम कर रहा है इंसान, उस काम से अगर किसी को
हार्म यानी कि हानि पहुंच रही है, तो वो एक्ट कहलाएगा रॉन्गफुल एक्ट। और दूसरा होता है एक्ट विच आर कंसिडर्ड एज रॉन्ग ड्यू टू देयर मिस्चीवियस टेंडेंसीज। एक ऐसा भी एक्ट होता है जो मिस्चीवियस टेंडेंसी की वजह से रॉन्गफुल एक्ट कहलाता है। इसमें हार्म का जो है ना रोल नहीं होता, हार्म का रोल नहीं होता, इसमें हार्म ना भी हो फिर भी ये रॉन्गफुल एक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि द एक्टस रियस में कंसिस्ट ऑफ हार्म। एक्टस रियस किस किस चीज़ से बना हुआ है? हार्म है उसके अंदर, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, इवन ऑफ लाइफ। अगर आप किसी की लाइफ को डिस्ट्रक्ट करते हैं या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, किसी को हार्म पहुंचाते हैं, वो एक्टस रियस के अंदर आ जाता है। बट इट इज़ नॉट अ क्राइम अनलेस द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज़ लीगली प्रोहिबिटेड। कोई भी ऐसा काम अगर वो कर रहा है वो रॉन्गफुल है, वो एक्टस रियस में आता है, वो आप उसको मार रहे हैं, किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, लेकिन तब तक वो क्राइम नहीं कहलाएगा जब तक कि वो लीगली प्रोहिबिटेड नहीं हो। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि नो क्राइम इज कमिटेड बाई अ ड्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूशनर हु हैंग्स टू अ डेथ अ क्रिमिनल बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हिज फुल इंटेंशन टू किल हिज एक्ट वॉज कमांडेड बाई द लॉ। कोई भी एग्जीक्यूशनर किसको कहते हैं वो बताइए? एग्जीक्यूशनर उसे कहते हैं जो फांसी देता है। किसे कहते हैं? जो फांसी देता है। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? जल्लाद। तो एग्जीक्यूशनर वो अगर हैंग कर रहा है, वो लीवर खींच रहा है किसी को फांसी, किसी भी क्रिमिनल को फांसी देने के लिए, तो वो क्रिमिनल नहीं हो जाता। उसका जो एक्ट है वो फुल्ली कमांडेड बाई लॉ है, उसको लॉ ने ऑर्डर दिया है, उसके लॉ ने ऑर्डर दिया है कि हाँ तुमको ये करना है, तो वो क्रिमिनल नहीं होगा, वो क्रिमिनल इन नेचर नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब आगे है ये मेंस रिया। मेंस रिया क्या कहलाता है ये देखना है। तो मेंस रिया कह रहा है मेंस रिया रिप्रेजेंट इट्स मेंटल एस्पेक्ट्स। क्या? मेंटल एस्पेक्ट्स। जैसा कि अभी बताया कि इविल माइंड, क्रिमिनल इंटेंट, ये सब हो गए मेंस रिया के पार्ट। मेंटल एस्पेक्ट्स एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड कंडीशन द एग्जिस्टेंस ऑफ विच वुड गिव अ क्रिमिनल ह्यू टू एक्टस रियस। इसका एग्जिस्टेंस होना ही एक्टस रियस को एक नया रंग दे देता है। क्या कर देता है? नया रंग दे देता है। एक्टस रियस, भाई किसी ने मारा उसको, एक इंसान को किसी ने मारा, क्यों मारा भाई? उसके पास इंटेंशन भी था मारने का। तो ये जब इंटेंशन और ये जो एक्ट है और ये मेंस रिया है, यानी कि इंटेंशन, यानी कि इसका क्रिमिनल माइंड, ये मिलकर क्या बन गया? ये दोनों मिलकर एक क्रिमिनल लाइबिलिटी बन गई। तो यही दोनों जो है मेन कंपोनेंट है क्रिमिनल लाइबिलिटी के, मेंस रिया और एक्टस रियस। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। देयर माइट बी एक्टस रियस विदाउट मेंस रिया। ये कह रहा है कि देयर माइट बी एक्टस रियस विदाउट मेंस रिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक्टस रियस मतलब कि कोई काम हो रहा हो लेकिन उसके पास इंटेंशन ना हो करने का। तो इससे एक एग्जाम्पल क्या है? इफ एन इन्फेंट ऑफ 2 years while playing with a loaded pistol lets it go and kills another person, there is actus reus without mens rea। क्या कह रहा है? 2 साल का बच्चा गन से खेल रहा है। किस चीज़ से खेल रहा है? पिस्टल से खेल रहा है, और उस खेलने के क्रम में उससे गोली चल गई। ठीक है, गोली चल गई और एक इंसान उससे मर गया। तो अगर वो इंसान मर गया तो इस केस में एक्टस रियस तो हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट तो हुआ है, लेकिन इसके पास, इस बच्चे के पास, इस छोटे से इन्फेंट के पास क्रिमिनल माइंड नहीं है, क्रिमिनल इविल माइंड नहीं है, क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, इसके पास कोई इंटेंशन नहीं मारने का। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि देयर माइट बी एक्टस रियस विदाउट मेंस रिया। एक्टस रियस तब भी हो सकता है जब मेंस रिया ना हो। मेंस रिया नहीं होना ही एक क्रिमिनल को और एक नॉर्मल इंसान को अलग करता है। जैसे यहाँ पे जो बच्चा हो गया, ये इससे गलती से चल गया तो ये क्रिमिनल नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसमें कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि इट मे बी फर्दर बी नोटेड दैट मेंस रिया एज सच इज नॉट पनिशेबल। चलिए इसके पहले एक चीज़ भूल गए हम, क्या है? देयर माइट ऑल्सो बी ए मेंस रिया विदाउट एक्टस रियस। ऐसा भी हो सकता है कि मेंस रिया हो बिना किसी एक्टस रियस के, मतलब बिना किसी काम के मेंस रिया हो। जैसे कि ए बी को मारना चाहता है, सिर्फ चाहता है मारना, उसके पास क्रिमिनल माइंड है, उसके पास क्रिमिनल इंटेंट है, उसके पास इंटेंशन है कि हमको मारना है इसे, ए को बी को मारना है,
लेकिन उसने कोई काम ऐसा नहीं किया कि बी को मारने के लिए, तो वो यहाँ पे सिर्फ उसके पास मेंस रिया रह गया, उसने कोई एक्ट नहीं किया। उसी तरह इट मे बी फर्दर नोटेड दैट मेंस रिया एज सच इज नॉट पनिशेबल। सिर्फ मेंस रिया पनिशेबल नहीं है, क्योंकि हम माइंड में बहुत कुछ सोचते हैं कि हाँ, जब बचपन में भी जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, कोई टीचर मारता था हमें, तो अंदर से लगता था कि उस टीचर को मारें, लेकिन वो अंदर से लगता था, हम मारने नहीं जाते थे। वो अंदर में जो वो उसमें जो इंटेंशन आया, उसमें जो ख्याल आया कि इसने मुझे मारा है, हम उसे मारेंगे, वो हो गया, क्या हो गया, वो मेंस रिया हो गया। लेकिन आपने अभी तक उसके साथ कोई एक्ट नहीं किया, आपने एक्टस रियस नहीं दिया तो वो वहाँ पे क्या हो गया, आपने सोचा। तो सोचने में पनिशमेंट नहीं है, सोचने में पनिशमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सोचने में पनिशमेंट है, वो आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग मेंस रिया पे कंसंट्रेट करते हैं। तो मेंस रिया सच इज नॉट पनिशेबल, क्या है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए, ए हैज़ इंटेंशन टू किल बी, ए के पास इंटेंशन है बी को मारने का, बट ए कैन नॉट बी ब्रॉट टू द कोर्ट ऑन दैट ग्राउंड। सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि उसको ए मारना चाह रहा है बी को, इस ग्राउंड पे हम उसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं। उसके लिए उसको कुछ न कुछ एक्ट करना पड़ेगा। सम एक्ट हैज़ टू बी डन बाई ए। कैसे, देखिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं। इफ़ ए इज डिस्कवर्ड विद अ लोडेड गन इन द कंपाउंड ऑफ बी, देन ए हैज़ डन सम एक्ट एंड ही मे बी गिल्टी। अगर वहीं पे ए अगर बी के कंपाउंड में या फिर बी के घर के आसपास बंदूक लेकर या फिर कोई भी पिस्टल लेकर घूमता हुआ मिल गया, तो उस केस में उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उस केस में उसे कोर्ट लेकर जाया जा सकता है। यहाँ ये गोली लेकर, ये बंदूक लेकर मेरे घर के आसपास भटक रहा था मुझे मारने के ख्याल से, उस केस में। लेकिन जब तक उसने एक्ट कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने एक्ट कर दिया, उसने गन ली, उसके घर के आसपास मंडराया ताकि उसके मौका मिलने पर मार सकता था वो। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर में हमने एग्जांपल देखा, उसमें सिर्फ इंटेंशन है उसके पास, उसको मारने का ख्याल आया उसके मन में। वहाँ पे जो ख्याल आया, वहाँ पे जो इंटेंशन आया उसके मन में, वो पनिशेबल नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर एक्ट जुड़ गया तब वो पनिशेबल हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है द मेंटल एलिमेंट ऑफ डिफरेंट क्राइम डिफर वाइडली। हर एक क्राइम का जो मेंटल एलिमेंट है, जो इविल माइंड है, जो इविल इंटेंट है, वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि मेंस रिया मीन्स इन द केस ऑफ मर्डर, मर्डर के केस में मेंस रिया क्या है, मैलिस है। मैलिस मतलब द्वेष। क्या है इसका मतलब, द्वेष। हिंदी में इसे द्वेष कहते हैं, किसी के खिलाफ मतलब इतना जहर रखना अंदर में, वो इसी को मैलिस एक तरह से इंग्लिश में कहते हैं। प्री मेडिटेटेड, पहले से प्लान किया हुआ। तो ये मर्डर केस में ये दोनों जो हैं, मैलिस और प्री मेडिटेटेड, ये मेंस रिया हो सकते हैं। थेफ्ट के केस में क्या, कि उसके पास इंटेंशन था स्टील करने का, चोरी करने का उसके पास इंटेंशन था, वो हो गया मेंस रिया थेफ्ट के केस में। रेप के केस में क्या हो गया, एन इंटेंशन इज टू हैव फोर्सिबल कनेक्शन विद द वुमेन विदाउट हर कंसेंट। रेप के केस में मेंस रिया क्या हो गया, कि वो किसी भी विमेन से फोर्सिबल कनेक्शन बनाना चाहता है बिना उसके कंसेंट के, वो हो गया उसका मेंस रिया रेप के केस में। तो हर एक जो क्राइम होते हैं, हर एक क्राइम के लिए अलग अलग मेंस रिया हैं। अब आगे कह रहा है, इट मे बी नोटेड दैट मेंस रिया इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कंडक्ट, देयरफॉर द एक्ट इज जज्ड नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर बट माइंड ऑफ रॉन्ग डूअर इज जज्ड फ्रॉम द एक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेंस रिया को डिटरमाइन करना एक्सटर्नल कंडक्ट के, मतलब एक्सटर्नल कंडक्ट जो भी होता है, जो एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेंस रिया को डिडक्ट करते हैं, आई मीन इंडिकेट करते हैं। अब किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, मतलब अगर हम जानना चाहें कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसको जज करें, तो उसके सिर्फ देखने से हम ये नहीं कह सकते कि वो क्रिमिनल माइंड का है या फिर कुछ है, ठीक है। तो इसमें इसलिए कहा गया है, द एक्ट इज जज्ड नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर। जो रॉन्ग डूअर है, मतलब जो गलती करता है, उसके माइंड से हम उसके एक्ट को नहीं जस्टिफाइड करते हैं, उसको जज करते हैं, हम उसके एक्ट से जस्टिफाई करते हैं कि उसका मेंस रिया क्या था। क्या करते हैं, उसके एक्ट से जस्टिफाई करते हैं कि उसका मेंस रिया क्या था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिए, तो अगर कोई इंसान खड़ा है, आप उसे देखकर नहीं बोल सकते कि इसके पास क्रिमिनल माइंड है या फिर क्रिमिनल इंटेंट है या फिर ये क्रिमिनल है। लेकिन अगर वही इंसान हाथ में गन लेकर खड़ा है, किसी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, तब आप कह सकते कि इसका इंटेंशन जो है मारने का है। तो इसीलिए उसके एक्ट से आपने उसके मेंस रिया का पता लगाया। उसके सिर्फ कुछ ना करने से आप उसके मेंस रिया का नहीं पता लगा सकते। इसलिए इसमें लिखा गया है
कि रॉन्ग डूअर के माइंड को तभी हम पढ़ सकते हैं, तभी हम जज कर सकते हैं जब उसने कोई एक्ट किया, कोई भी एक्ट से उसके। एक इंसान अगर किसी को मारने के लिए गन लेकर उसके पीछे दौड़ रहा है तो वो उसका एक्ट हुआ, और उस एक्ट से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ उसका मेंस रे क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, आगे कह रहा है क्रिमिनल लाइबिलिटी इज मेनली पीनल। हाँ ये तो सब पता है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी, आप आईपीसी में देख लो, हर एक सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी गई है, वो पीनल है। पीनल मतलब होता है पनिशमेंट, मतलब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा उसमें, उस केस में। तो क्रिमिनल कोई भी केस हो, क्रिमिनल कोई भी लाइबिलिटी हो, वो पीनल होता है। मतलब पनिशमेंट जो है वो प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो प्रीडोमिनेंट फीचर है, जो उसको जजमेंट करने के बाद जजमेंट के रूप में मिलेगा, वो क्या मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि पनिशमेंट इज प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब आगे देखिए, एज फार एज मेजर ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी इज कंसर्न, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी कंसर्न है, 3 फैक्टर्स आर टेकन इन टू अकाउंट इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पनिशमेंट। अब इंसान ने कोई वो किया, मतलब क्राइम किया, अब उस क्राइम में उसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, कैसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसके लिए 3 कंडीशन को देखा जाता है मेनली। क्या देखा जाता है, पहला उसका मोटिव देखा जाता है, उसके पास मोटिव क्या था मारने का, क्या उसने सेल्फ डिफेंस में मारा, या फिर जानबूझकर मारा, या फिर किसी भी क्रुएल्टी में मारा, उसके साथ दुश्मनी थी उसमें मारा। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस आखिर कितना खतरनाक है, कैसे मारा गया, क्या उसको गोली डायरेक्ट सर पे मारी गई या फिर पहले पैर पे मारा गया, कैसे मारा गया, वो मैग्नीट्यूड देखा जाए। उसका कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, कैरेक्टर क्या, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या फिर इसके पहले भी क्राइम करता हुआ आया हुआ है। वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होगा तो हो सकता है कि उसने कोई सेल्फ डिफेंस में मारा या फिर किसी भी कारणवश मारा, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर तो है। ये सब क्राइटेरिया देखा जाता है किसी भी क्रिमिनल को पनिशमेंट देने के पहले। क्या देने के पहले, पनिशमेंट देने के पहले। एज इंटेंशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज़ डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश इट एंड द हेल्प इज टेकन ऑफ सराउंडिंग फैक्ट्स और फैक्टर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया इसके पहले कि किसी भी इंसान को देख करके आप पता नहीं लगा सकते कि उसके इंटेंशन क्या है, उसके मेंस रिया क्या है, जब तक कि वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर या फिर कोई काम ना कर दे, कोई एक्सटर्नल एक्ट ना करे, कोई रॉन्गफुल एक्ट ना करे, कोई एक्टस रियस ना दिखाए। तो वही यहाँ पे इसका, तो मेनली इस लेक्चर से ये हमें समझ में आया कि हमारे पास जो टोटल 2 कंडीशन होते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी के, वो कौन कौन से होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। क्या होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। ठीक है, तो आई होप आपको लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया हो, ये जो भी टॉपिक था ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करिए, PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।